व्हाट इज शॉक थेरेपी? पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक कि शॉक थेरेपी क्या है ये। 1991 में सोवियत संघ जो था वो 15 अलग अलग देशों में बढ़ गया। अब इनके सारों की समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और ये चाहते थे पूंजीवादी व्यवस्था। तो परिवर्तन किए गए, उसमें जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो अपनाई गई, तो परिवर्तन जो है काफ़ी तेज स्पीड से किए गए। इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि बदलाव अचानक और बड़े पैमाने पर किए गए थे। अब इस बदलाव में जो था वो निजीकरण, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना, ये सब शामिल था। सोवियत ढांचा जो था उसको ध्वस्त करना चाहता था येल्सिन, जो नया राष्ट्रपति था वो उसको, और वो बहुत जल्दी खत्म करना चाहता था। तो उसने उसके बाजार जो नियंत्रण था वो पूरा, पहले समाजवादी व्यवस्था में जो सारा बाजार उत्पादन और वितरण था वो सरकार के अंडर में था, तो उसने वो खत्म कर दिया। और जो सरकारी नियंत्रण को खत्म कर दिया और बाजार में काफ़ी सारे सुधार लागू किए। अब इसकी वजह से जो था वो जो पुरानी संपत्ति का निजीकरण, जो लोग जो संपत्तियां थी सरकार से मिलते थे वो बेची गई। तो लोगों ने जो पैसे वाले थे उन्होंने तो खरीद ली, वो तो काफ़ी पैसे वाले बन गए। और जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते चले गए, यानी कि लूट मची एक तरीके से। और इस लूट के पीछे जो था, ये जो सरकारी संपत्ति को बेचने का जो आइडिया दिया था वो हार्वर्ड का एक प्रोफेसर था, एक अर्थशास्त्री था, जेफरी सेक्स, उसके कहने से किया गया था ये सारा, यानी कि उसी को सलाहकार थे। अब येल्सिन ने सामाजिक परिणाम में कोई परवाह नहीं की, उसने कहा कि लागू करो तुम तो जैसे भी हो, क्योंकि जो सोवियत ढांचा था पुराना वाला उसको खत्म करो। इसमें कीमतों को मुक्त करना, सरकारी दूधों को बेचना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ थी जो मैं बता रहा हूँ बार बार। ओलिगार्क कहा गया था इसको, एक खुला गिराज बन गया था ये। अब ये धारणा ये थी कि निजीकरण और मुक्त बाजार जो है वो सभी के लिए बराबर होगा, यानी कि कानून होगा, लेकिन कानून की किसी ने परवाह नहीं करी। कोई चिंता नहीं, वो सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हो गए और उनके साथ मिल, पैसे वालों के जो पूंजीपति थे उनके साथ मिलकर उन्होंने खूब सरकार को लूटा। अब जो गरीब आदमी था वो ये आ गई कि जो दिनचर्या रोजाना की जो रोजी रोटी थी वो भी नहीं कमा पा रहा था। तो इस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत नुकसान हुआ। और लोगों के मन में जो उदार लोकतंत्र था, कि यानी कि जो सरकार बदली है, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, अपराध खत्म होंगे, ये सब कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता गया। और येल्सिन खुद भी तो बीमार रहता था और नशे में धुत रहता था, तो उसको एक तरीके से वो बेपरवाह हो गया इसने, तो उसकी जो विश्वसनीयता थी थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो गई। अब इसकी प्रमुख नीतियाँ कौन-कौन सी है शॉक थेरेपी की?